नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर नो द लॉ में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अनिल कननवाल जी से। अनिल कननवाल जी पिछले करीब 2 दशक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तमाम लॉ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और लीगल एजुकेशन को लेकर बहुत काम करते रहते हैं। आज अनिल कननवाल जी से नो द लॉ कार्यक्रम में आज हम पूछेंगे कि आखिर सीनियर एडवोकेट कहते किसे हैं। अनिल जी, ये सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्या हर वकील जो उम्र दराज है वो सीनियर एडवोकेट? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी एडवोकेट अगर उम्र दराज है तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज हम उसको सीनियर एडवोकेट कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो एडवोकेट एक्ट 1961 में बाकायदा सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन दी गई है। एडवोकेट एक्ट में 2 तरह के एडवोकेट की क्लासेस बताई गई है, एक तो सीनियर एडवोकेट और एक अदर एडवोकेट। अदर एडवोकेट में जो सीनियर नहीं है वो सारे एडवोकेट अदर एडवोकेट की कैटेगरी में, और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उनको जो डेफिनेशन उनकी दी गई है एडवोकेट एक्ट में, उसके हिसाब से सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट हैं जो कि जिनकी कंसेंट से जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको एज ए डेजिग्नेट सीनियर अपॉइंट किया है बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्टाइज, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लीगल सब्जेक्ट में उनकी एबिलिटी है, उनकी एक्सपर्टाइज है, उनकी एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे तो उसको किसी हाई कोर्ट ने उनको डेजिग्नेट किया हो या सुप्रीम कोर्ट ने उनको डेजिग्नेट किया हो। जो भी डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं उनको सिर्फ 2 ही संस्थाएं आती हैं जो कि उनको सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करती हैं, या तो वो देश की जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट वो, या कोई हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट। जी मुझे ये बताइए, कोई भी व्यक्ति जो अपना केस लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, अगर वो एडवोकेट करता है और अगर सामान्य एडवोकेट करता है और सीनियर एडवोकेट करता है, तो उसके बीच के क्या डिफरेंस है? देखो, जो सीनियर एडवोकेट को जिस तरीके से डेफिनेशंस एडवोकेट एक्ट में दी गई है, उसके साथ साथ उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने इम्पोज की हुई हैं सीनियर एडवोकेट की। सीनियर जैसे कोई एक ऑर्डिनरी एडवोकेट जो सीनियर नहीं है, चाहे वो उसकी प्रैक्टिस चाहे 50 साल की उसका एक्सपीरियंस हो, सिर्फ वही जो एडवोकेट्स होते हैं वो कोई लीगल नोटिस भी बना सकते हैं, फाइलिंग भी कर सकते हैं किसी भी केस में, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। लेकिन कोई भी सीनियर एडवोकेट अपने नाम से कोई भी केस फाइलिंग नहीं कर सकता। सीनियर एडवोकेट का काम सिर्फ अपनी कोई लीगल ओपिनियन देना है या कोर्ट के सामने आर्गुमेंट अपनी रखनी है। ये 2 मोटा मोटी जो डिफरेंस है दोनों में वो ये। तो क्या सीधे सीनियर एडवोकेट को अप्रोच किया जा सकता है? जो एडवोकेट एक्ट में जो परंपरा जो दी गई है उसके हिसाब से उनको सीधे अप्रोच नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जो है उन्हीं के माध्यम से उनको आप एंगेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आपने सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन बताई। बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है कि आखिर सीनियर एडवोकेट का क्या मतलब होता है, वो आपने बहुत अच्छी परिभाषा बताई। इसके साथ ही इस वीडियो के नीचे हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी चल रहा है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो अनिल कननवाल से आप पूछ सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।